हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं गणेश चतुर्थी कब है। इसे संकट चतुर्थी या संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है। ये चतुर्थी माघ मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है। 2024 में ये चतुर्थी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, ये हम सब विस्तार से जानेंगे। और इस व्रत को करने से संतान को और पति को शतायु मिलती है, अर्थात आयु की वृद्धि होती है, धन धान सुखों में वृद्धि होती है और हर एक तरह से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति प्रगति बनी रहती है। इसलिए इस व्रत को करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत 2024 में 29 जनवरी को मनाया जाएगा और चंद्रोदय रात्रि में 21:18 में देखा जाएगा। परंतु चंद्रोदय का जो समय होता है वो अलग अलग प्रदेशों में थोड़ा सा समय का फेर होता है। कहीं अब जैसे 21:15 में हो जाएगा, कहीं 25 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम का 10-20 मिनट आगे पीछे होता है। तो आप जिस भी प्रदेश में हैं तो वहाँ एक बार जरूर चेक कर लें। आइए समझते हैं पूजा की विधि। तो इस दिन भगवान गणपति और चंद्रमा की पूजा की जाती है। जिस दिन आप प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर इस दिन व्रत रखा जाता है। महिलाएं, माताएं और बहनें व्रत रखती हैं अपने पुत्र और पति के सुख के लिए, शांति के लिए। तो इस दिन आप पूरा दिन व्रत रखें, भगवान गणपति का पूजन करें और फिर रात्रि में चंद्र दर्शन करके गणपति का पूजन और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप जल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास दूध हो तो और भी अच्छा है, दूध का आप प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा विधि में जैसे आप भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वापरी होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। बाकी आप उनको स्नान कराएं, चंदन करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, जो भी आपके पास भोग हो वो आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। परंतु विशेष रूप से आज के दिन तिल, ईख, अमरूद, घी, गुड़, अन्य सामग्रियों का भी भोग लगता है। और ये जो सामग्री होती है तो इसे रात्रि में पूरी रात्रि रखा जाता है और इसे पहाड़ भी कहा जाता है। बहुत जगह है जैसे शक्कर के और भी अन्य तरीके के चीज़ें बनती हैं और लोग उसे फिर दूसरे दिन, जैसे आपने रात्रि में रख दिया और फिर दूसरे दिन उसे वितरण किया जाता है। कई जगहों में ऐसी प्रथा है कि उसे पुत्र खोलता है, जो पहाड़ होता है उसको सबसे पहले पुत्र खोलता है दूसरे दिन और फिर उसे सभी में वितरण किया जाता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहुत सारी सामग्रियां अपने अपने प्रदेशों में जो परंपरा है उसके अनुसार बनाई जाती हैं, परंतु विशेष रूप से ये भोग लगाया जाता है पहाड़ के रूप में। तो आप इस तरह पूजन कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कथा के बारे में। इसका महत्व क्या है, कथा क्या है। तो कथा, एक समय था, उस समय देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ था। देवता जब बहुत ज़्यादा संकट में थे तो उस समय उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब देवता कैलाश गए और कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पर विराजमान थे। उनके शरण में गए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता, हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट है, इसे आप दूर करें। वहीं पर कार्तिकेय और भगवान गणपति विराजमान थे। तो भगवान शिव ने कहा कि देवताओं के इस कष्ट को जो दूर करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तब कार्तिकेय ने कहा कि मैं देवताओं का सेनापति बन जाऊंगा और सेनापति बन के देवताओं के सभी कष्टों को दूर करूंगा। तब भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि जो गणेश और कार्तिकेय में से जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करेगा सबसे पहले, वही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय कहलाएगा और वही जो है गणाध्यक्ष बनेगा, अर्थात देवताओं का
अध्यक्ष बनेगा और देवताओं का कष्ट ये दूर करेगा। तब कार्तिकेय बहुत हर्षित हो गए और हर्षित होकर बड़े गर्व के साथ, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मोर होता है, तो उन्होंने बहुत मन ही मन प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि मैं मोर से तो बहुत जल्दी बहुत शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा कर लूँगा। तो अपने मोर में सवार होके और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान किए। और फिर गणपति जी ने सोचा कि मेरा तो मूषक वाहन है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करना मुश्किल है। तब उन्होंने, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि निधि माने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और भगवान शिव और माता पार्वती को, माता पिता को बैठा के और परिक्रमा कर ली और बैठ गए। 7 परिक्रमा भगवान गणपति ने किया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो देखे कि ना तो चूहा दिख रहा, ना भगवान गणपति दिख रहे, ना चूहा का कोई निशान ही दिख रहा। तो बड़े हर्ष उल्लास से वो पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तो देखते हैं कि गणपति तो यहीं बैठे हैं। तब और भी उनको गर्व हुआ कि मैं सबसे पहले आ गया और गणपति तो यहीं बैठे रह गए, इनका चूहा तो बहुत स्लो है। तब कहा कि मैं अब सेनापति बन जाऊंगा और देवताओं का कष्ट मैं दूर करूंगा। तो भगवान गणपति ने कहा कि मैंने भगवान शिव और माता पार्वती से कि मैंने आपकी परिक्रमा की है और माता पिता में ही सभी तीर्थ वास करते हैं और संपूर्ण जगत वास करता है, तो मैंने आपकी 7 परिक्रमा की है। तब भगवान शिव ने मुक्त कंठ भगवान गणपति की प्रशंसा की और भगवान गणपति को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, पूजनीय बना दिया और भगवान गणपति को ये आशीर्वाद दिया कि इस दिन आपकी जो अर्थात चतुर्थी, ये जो माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, उसी दिन ये स्थिति बनी थी। तो चतुर्थी के दिन जो भी भगवान गणपति की पूजन करेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा को सिरताज मान के भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा की पूजा और भगवान गणपति की पूजा जो करेगा, चंद्रमा को जो अर्घ देगा, उसके जीवन से सभी समस्याएं और उसके संतति, उसके परिवार की सभी समस्याएं दूर होंगी। तभी से ये संकटा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को विशेष रूप से मनाई जाने लगी। इसीलिए इस दिन माताएं बहनें अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए और संपूर्ण परिवार के लिए कामना करती हैं कि लंबी आयु हो, सुख शांति और जीवन में उन्नति प्रगति भगवान की कृपा से प्राप्त हो। और इस वीडियो को जरूर आप सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानी भी है और कथा है, जिससे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। इसमें सीखने की बात यह है कि माता पिता ही सब कुछ हैं। यदि हम उनकी आराधना पूजन कर लें तो हम संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण तीर्थों की पूजा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख इसमें मिलती है। तो इस वीडियो को बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और भगवान की विधिवत, भगवान गणपति की पूजा, चंद्रमा की पूजा करिएगा, अर्घ दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि सभी का कल्याण हो। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणपति और चंद्रदेव आप सभी के ऊपर कृपा करें और आपका सबका कल्याण हो। तो कमेंट में ओम गंगणपतये नमः जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।